सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी गौर से चैत्र शुक्ल तृतीया का पावन दिन आज हमारे 17वें तीर्थंकर का ज्ञान कल्याणक है। आज थोड़ी ज्ञान की बात कर लें, अपनी लौकिक को छोड़ के परलौकिक की बात कर लेते हैं। शिरपुर पार्श्वनाथ से दर्शन करें आप। कल चैत्र कृष्ण शुक्ल द्वितीया को लेप की क्रिया शुरू हुई, विधि हुई। उसके बाद आज की आप ये चार ताज़ा चित्र देख रहे हैं एक्सक्लूसिव महालक्ष्मी की ओर से। जी हाँ, न्यापक शर्मा श्री योग सागर जी महाराज व अन्य श्रोतामर संत यहाँ पर बैठे हैं, देख रहे हैं उस लेप की प्रक्रिया को। धीरेन्द्र विजय देख रहे हैं आप, वह उस द्रव्य की सामग्री देख रहे हैं जो लेप में प्रयुक्त हो रही है। प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए। आप प्राकृतिक केमिकल को वो एक एक बार बार देखते हैं, बारीकी से देख रहे हैं और साथ में अपने मुनिराज जी को भी दिखा रहे हैं। ये है मिश्रण, ये है वो। इस विधि को आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव चित्रों से। बिल्कुल दोनों भाइयों में, दोनों समय प्रेम सौहार्द के वातावरण से यह सब आगे बढ़ रहा है। कितनी अच्छी बात है कि हम उस प्रतिमा के मूल स्वरूप को ही बरकरार रखेंगे जिस मूल स्वरूप में है, यानी इसका चारित्रिक स्वरूप नहीं बदलेंगे। दोनों भाइयों ने फैसला कर लिया है, जिस रूप में है, चाहे श्वेतांबर रूप में है श्वेतांबर रूप रहेगा, चाहे दिगंबर रूप में है दिगंबर रूप रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। इधर लेप की क्रिया शुरू हुई, उधर अफवाहें गलत पोस्टें चलनी शुरू हो गई। इस तरह की पोस्ट शुरू हो रही है कि अब वहां पर दर्शन के लिए ना आए, लेप क्रिया चल रही है। एलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज जी ने आज चैनल महालक्ष्मी से जानकारी मिली उन्हें कि स्पष्ट बताया, इस तरह से दर्शन आप दिन रात कर सकते हैं, कोई दर्शन के लिए पाबंदी नहीं है। देख रहे हैं आप बाहर, वैसे देख रहे हैं रस्सी पर बार बार पर्चे टांग दिए गए हैं। अंदर आप कैमरा या फोटो लेने के लिए मोबाइल मत खींचिएगा। फोटो की, वीडियो की पूरी मनाही है। लेप क्रिया में व्यवधान पड़ेगा। अब लेप क्रिया हो जाने दिए, उसके बाद जो करना है करिए। अभी आप यहाँ इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं दिन रात, पहली बात। दूसरी बात, अन्य 15 वेदियों पर आप पूजा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लेप क्रिया हो रही है, इसे देखिए, दर्शन कीजिए, आगे बढ़ जाइए और बाकी 15 वेदियों पर पूजा आप कर सकते हैं। इसलिए सभी से जो भक्त जा रहे हैं, आज सुना के 1-2 बस जा रही थी, वह रुक गई, आधे रास्ते से वापस चली गई। किसी इस तरह की अफवाह पर मत ध्यान दीजिए। कोई से भाइयों, किसी भी समय दर्शन करिए, बाकी 15 वेदियों पर सभी दिगंबर रूप में है, उन सब पर पूजा करिए। और अब आप दिखाते हैं जो सवाल हमारा है वह तो सुन लीजिए। हाँ, यही सवाल है ना जो मन में घुस रहा है, हाथों में खुजली हो रही है, अंदर दिल बेचैन है। क्या अंतरिक्ष पार्श्वनाथ आज भी अंतरिक्ष में है? कहते थे पहले उनके नीचे से घुड़सवार निकल जाता था, धीरे 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 नीचे होने लग गए, फिर कहा गया कि 4 अंगुल पर रह गए और फिर मात्र कपड़ा निकलता था। तो क्या आज 42 साल बंद रहने के बाद, भाइयों की आपस में लड़ाई के बाद, मारपीट के बाद, झगड़े के बाद, तू मैं, मालिकाना हक के बाद, अदालत में जाने के बाद, क्या अब भी वह धरा से ऊपर अंतरिक्ष में ही है? या फिर उन्होंने कहा अब तो मैं नीचे आ जाता हूं, क्यों मेरे कारण सारे ये लोग भाई भाई लड़ते हैं? यह भी हो सकता है ना। दिगंबर संप्रदाय के भाई कहते हैं कि यह बहुत प्राचीन प्रतिमा है, लेकिन श्वेतांबर भाई तो उससे 2 कदम आगे नहीं, 10-20 कदम आगे निकल गए। उन्होंने कहा यह बहुत प्राचीन नहीं, बहुत प्राचीन है। रावण के जीजाजी विश्रवण, पद्म पुराण पढ़ते हैं ना विष्णु द्वारा, उसमें करेक्टर में आया है कि रावण के जीजाजी थे विश्रवण जी, उनके द्वारा बनाई गई है। अब दिमाग थोड़ा घूम जाता है। हाँ, जब पूर्वाचार्य लिखते ना ग्रंथ, तो उसमें कई बातें अतिशोक्ति में उनके चरित्र को उभारने करते रहे, जिससे हम उस चरित्र में डूब जाएं, क्योंकि उपमाएं ऐसी होती हैं जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते, पर तब वह देते थे। पर इन्होंने तो अतिशोक्ति की एक बाढ़ खोल दी। 20वें तीर्थंकर मुनि सूरज जी के काल के अंदर 23वें तीर्थंकर की प्रतिमा बना दी। क्या गजब की बात है, सोचने वाली बात है कि क्या ऐसा हो सकता है? जैसे आप कहे ना, अभी बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है और आप कहे उसकी ग्रेजुएट डिग्री मेरे पास है। बस खैर, हम इस बारे में आज नहीं पढ़ रहे, हम तो यह बात कर रहे हैं आपसे कि अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी क्या आज भी अंतरिक्ष में है? आज इसी का खुलासा करते हैं। ये देख रहे हैं आप, इन कतारों के बीच में कभी आपकी भी तस्वीर होनी चाहिए, मतलब आपको भी शिरपुर में दर्शन करने आनी चाहिए। कल तक जो बहुत बड़ी कतारें थी अब बिल्कुल सिकुड़ गई हैं। मौका है, लाभ कर लीजिए। अरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, कभी भी दर्शन कर लीजिए, दिन में चाहे रात में। हाँ, तो अब आपसे कहानी की बात करते हैं। जहाँ से लिखित इतिहास मिलता है वहीं से शुरुआत करते हैं। राजा एल यानी श्रीपाल थे, उन्हें कुष्ठ का रोग था।
एक दिन जंगल विहार के जा रहे थे, धूप तेज चल रही थी, गला सूख गया था कंठ तक। तो सैनिक से कहा, भाई मुझे पानी लाओ, प्यास लग रही है बहुत तेज। पानी की व्यवस्था नहीं थी। अब सैनिक पागल, ढूंढता रहा दूर दूर तक, कहीं तालाब नहीं, कहीं झरना नहीं, करे क्या, परेशान था। उसने कहा एक गाय के दो चिन्ह चलते चलते कहीं जा रहे हैं, बस उन्हीं के पीछे चला, क्योंकि गाय है तो इसका मतलब पानी कहीं होगा। देखा कि एक जगह पर मिट्टी के अंदर छोटा सा गड्ढा बन रहा है, खोल सा बन रहा है, वहां कुछ जल पड़ा है। अब क्या करे, मरता क्या ना करता। राजा का कंठ सूख रहा है, दोपहर हो रही है, शाम तक यहाँ रहेंगे, कैसे पहुंच पाएंगे, बहुत दूर है। तो उसने वही लिया घड़ा और उसमें पानी भरा। गजब हो गया, पानी एकदम सफ़ेद, और उसने निकाला वह तो गड्ढा जैसे नीचे छेद हो रहा हो, दिमाग घूमता रहा उसका, अगर चकरा तो गलत तो नहीं हो देख रहा, पूरा घड़ा भर गया उसका, और पानी फिर वही उसी तरीके से स्वच्छ दिख रहा है। हैरान था, घबराते वह वापस आया, पानी पिलाया राजा को, और वापस शाम को जंगल विहार करके चले दिए। राजा जब राजमहल पहुंच रहा वापस, तो रानी हैरान हो गई, गेट पे ही मिली। अरे आज किस वैद्य को दिखा गए, आज तो कमाल कर दिया, जो बरसों से आपका कुछ हो गए वो ठीक हो गया। राजा हैरान था, उसने अपना देखा नहीं था। अब उसने अपने देखा कि जो जो कुष्ठ रोग के उसके ऊपर था वह सब गायब हो गया है। हैरान हो गया, आज तो मैं किसी के पास नहीं गया, किसी वैद्य के पास नहीं गया, तो मेरा कुष्ठ रोग ठीक कैसे हो गया। बस ये करते करते दिमाग उसका भी घूमने लगा था। सैनिक वैसे ही घूम रहा था, अब वह भी घूमने लगा। रात को सोचते सोचते करवटें बदल रहा था कि पता नहीं उसे कब उसे नींद आ गई। उसे लगा सचमुच, हाँ, जहाँ से सैनिक ने मुझे आज पानी दिया है, मैंने सिर्फ आज पूरे दिन में वही तो पिया है बस, और कुछ नहीं खाया। तो फिर इसका मतलब उसे पानी में घुसा। यह कहते कहते उसे पता नहीं कब नींद लगी कि स्वप्न के अंदर किसी देव की छवि उभरी। उसने कहा, जहाँ पर आज तुमने पानी लेकर आया है तुम्हारा सैनिक, वहाँ पर एक प्रतिमा भी रखी है। उस प्रतिमा को कहीं जाके पूज्य स्थान पर मंदिर बना के विराजमान करो, पर ध्यान रहे जब ले जाओ तो पीछे मुड़कर मत देखना। वह हैरान हो गया, बात क्या है। सपना टूटा और अचानक होश में था। वैसे आप जब देखते हैं ना, सपना देखते हैं सुबह तक भूल जाते हैं, पर उसके मन में सुबह सुबह का सपना था, तड़के का सपना था, याद रहा। सुबह सुबह फिर रथ में सवार हुआ, साथ में और लोगों को लिया, 20-25-50 लोगों को सैनिकों के लेके बढ़ गया। उस सैनिक से पूछा, भाई तू कहाँ से जल लाया था। वह तो पहले ही शक पका रहा था। कहता, तुझे गर्मी के पसीने आ रहे हैं। कहता, पसीने तो मुझे बहुत ज़्यादा वैसे ही आ रहे हैं। कल के दृश्य को देख के अब भी परेशान हूँ कि वहाँ पानी, जहाँ से महाराज में पानी लाया था ना, वो लगता है जैसे 4-10 बूंद पानी मिलेगा। मैं सचमुच गड्ढे से पानी लाया था, वह सोच नहीं था, पर जब मैं लाया पूरा पूरा मटका भर लिया था, लेकिन पानी तब भी वहाँ पर उतना ही था। बहुत कौतूहल था। पहुंचते हैं वहां पर, और तब वो देखता है कि सच में उसके पास एक झाड़ियों के अंदर एक प्रतिमा पड़ी है। ये वही है अंतरिक्ष पाशनाथ की जिसके आप दर्शन करते हैं। बस उसने देखी, ठीक है, पर उसे याद था सपने की बात कि हाँ, प्रतिमा को ले जाऊंगा, मंदिर बनवाऊंगा, राजमहल लेके जाऊंगा, आज जरूर लेके जाऊंगा। साथ में रथ लेके आया था, पर उसे याद था पीछे मुड़कर नहीं देखना है। उसने कह दिया, कोई सैनिक पीछे नहीं देखेगा, कोई मुझे पीछे से नहीं मिलेगा, तुम सब आगे चलो, मैं तुम्हारे बाद चलूंगा, और मेरे पीछे प्रतिमा चलेगी, कोई पीछे नहीं होगा। प्रतिमा उठाई और उसने उसके अंदर रख ली, रथ के अंदर। पर गजब, अरे वो रथ को छू ही नहीं रही प्रतिमा। उसने बहुत दम लगाया कि वैसे जैसे हवा में है प्रतिमा। आज भी उसे इसलिए अंतरिक्ष पाशनाथ कहते हैं। रथ के ऊपर है, रथ आगे चले, प्रतिमा उस पर ऊपर ऊपर हवा में चले। हाँ, ये तस्वीर ही है, श्वेतांबर भाइयों से मिली है मुझे, इसलिए मत करिएगा और ये तो कैसा, ये तो श्वेतांबर प्रतिमा ऐसा कुछ है। एक तस्वीर बनाई हुई है उत्कीर्ण की, जैसे रथ पर वह प्रतिमा रखी हुई है। राजा चला आगे, श्रीपाल वह चल रहा था, सैनिक उसके आगे चल रहे थे, और पीछे प्रतिमा थी। ध्यान था, अरे मुझे पीछे नहीं देखना है, पीछे वो रट मार के बैठा था। पर अचानक क्या करता है, अभी 4 कदम चले नहीं थे कि उसे एकदम बड़ी तेज आवाज आती है, वाद्य बज रहे हैं, संगीत बज रहा है। वह दिमाग खराब हो रहा है। सारे सैनिक आगे चल रहे हैं, किसी के हाथ में कुछ वाद्य नहीं है, आवाज कहां से आ रही है, और पीछे कुछ नहीं है, सुनसान कोई था। मैंने अच्छी से चेक कर लिया था। घबरा के पीछे देखता है, और पीछे देखता है तो क्या देखता है, उसका रथ बढ़ता जा रहा है और उसके पीछे प्रतिमा लग जा रहा है, पर प्रतिमा वहां हवा में रुक गई है। दिमाग घूम गया कि नीचे से घुड़सवार से निकल जाए, पर वह चल नहीं रही है। रथ हम बढ़ गए हैं, अब वो ठिठक गया। उसने सैनिकों का भी वापिस आओ, प्रतिमा को वापिस रथ में रखो। लेकिन क्या मजाल, 50-100 लग गए सैनिक वाले, प्रतिमा नहीं ली। उसे याद आ गई है, रात को सपने में यही तो सुना था कि जहाँ पे मैं आवाज़ देख ली पीछे, प्रतिमा वहीं रुक जाएगी। बस जानते हैं आप, यह प्रतिमा वहाँ रुक गई थी। गजब की बात हो रही थी, पसीना आ रहा था, तरबतर हो गया था, सुबह का दृश्य था, पर आज तो पसीने से राजा भी बहर गया था। ये प्रतिमा अब नहीं हिल रही है, किसी से नहीं हिल रही है, क्या करें। सैनिक भी बड़े परेशान थे, जैसे थक कर चूर हो गए थे। इसका मतलब अब मंदिर यही बनवाना पड़ेगा। जानते हैं आप, बस्ती मंदिर जहाँ प्रतिमा विराजमान है, उसके पास यह मंदिर है, पवली का दिगंबर जैन मंदिर। यह मंदिर उसने बनवाया, और जब तक श्रीपाल राजा का राज था, इसी मंदिर में यह प्रतिमा
विराजमान थी। पर आपके मन में सवाल आएगा, अरे बात वहाँ की कर रहे हो, मंदिर में यहाँ थी, प्रतिमा वहाँ पर है। बात क्योंकि हमारे यहाँ सवाल बड़े अजीब आते हैं, एक बात चलती नहीं है, सवाल पे रहता है। मंदिर वहाँ पर है, क्या अपने आप चल के गई थी? चलिए उसकी भी बात करते हैं। अब सब जानते हैं बाहर से आक्रमण हुआ, आतताई आ गए थे। उस समय इस प्रतिमा को पवली मंदिर से अब कहीं और ले जाना था, क्योंकि मालूम है ना आपको, ऐसी घटनाएं बहुत जानते हैं, कहाँ कहाँ के मुगलों ने आक्रमण करके हमारी, उसका एक निशान था कि मंदिर में जाओ प्रतिमा को तहस नहस कर दो। लेकिन जानते थे लोग कि ये तो बहुत अतिशयकारी प्रतिमा है, इसका रोकना है, इसको बचाना है इसको। तो पता है तब इस मंदिर में ले आए। देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल यह मंदिर क्यों लाए थे, वह भी कारण है। यह मंदिर जब दूर से देखते हैं आप, बिल्कुल किले की छावनी की तरह लगता है, जैसे आप किसी किले में आ गए हो। ऐसा मंदिर है, गजब का मंदिर है। दूर से जाओ तो कोई कह नहीं सकता कि आप किसी मंदिर में गए हो, बस किला है, मंदिर नहीं है। इसलिए मालूम था कि आक्रमणकारी यहां पर नहीं आएंगे। हाँ, सवाल तो आपका फिर आ जाएगा, तैयार होगा, अरे किले पे आक्रमण नहीं करता वो मुगल वाले आक्रमण किले पे भी करते थे, तो क्यों नहीं? आप ये बात तर्क नहीं बैठता है। चलो हाँ, पर आपको मालूम है मुगल सैनिक जितने होते थे ना, उन्हें झुककर चलना पसंद नहीं था। गर्दन उठा के, मुकुट लगा है, सब कुछ लगा है, वह ऐसे अकड़ कर चलते थे, कहीं झुकना पड़े उस रास्ते नहीं जाते थे। इस मंदिर का देखा दरवाजा आपने, कितना छोटा सा है, यानी आपको झुककर घुटने घुटने चलना पड़ता है अंदर तक जाने के लिए। इसलिए इसमें वह नहीं आए आक्रमणकारी, और मंदिर में प्रतिमा विराजमान हो गई यहाँ पर सवाल तो अभी जस का तस है। जो 4 उंगल ऊपर थी, पहले घुड़सवार नीचे से निकल जाता था, अब वह इतनी रह गई थी कि उसके नीचे से कपड़ा आप निकालो, आर पार, यानी अधर में प्रतिमा है। तो क्या आज वह अधर में है? अब वह चित्र के साथ आपके सामने खुलासा करते हैं। तो अब आपको देखना है, पहचानना है, हमारे झगड़ों में, ताले बंद होने पर, लाड़ पीट करने पर, सब कुछ करने पर, क्या वो अंतरिक्ष पाशनाथ में भगवान है? एक्सक्लूसिव चित्र आप 2 दिन पहले के चैनल महालक्ष्मी में देख रहे हैं, लेप क्रिया शुरू होने से बस चंद मिनट पहले के। आपको पहचानने के लिए, जानने के लिए कि जिस प्रतिमा का नीचे से पहले घुड़सवार निकल जाता था, जो प्रतिमा पहले 4 उंगल ऊपर विराजमान थी, यहां आने के बाद मात्र थोड़ी सी ऊपर विराजमान थी, कि कपड़ा आज भी आर पार निकल जाता है, प्रतिमा हवा में ही विराजमान रहती है। यह आज के विज्ञान के लिए सबसे बड़ा चमत्कार है, जिसका सवाल का जवाब उनके पास भी नहीं है। आज भी क्या वह है? यहां आपको यह एक्सक्लूसिव चित्र दिखा रहे हैं पारस प्रभु अंतरिक्ष प्रतिमा के। देख लीजिए, बारीकी से जान लीजिए। इसमें पीछे जाने की व्यवस्था नहीं है कि आप पीछे से रोशनी करी है, इतनी वहां पर सुविधा नहीं मिली। प्रवेश के बाद फोटो लेने को इतना बारीकी से नहीं था, पर तब भी चैनल महालक्ष्मी बोले, देखिए, ध्यान से देखिए, बारीकी से देखिए, आप पहचान लेंगे। जी हाँ, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो 42 साल पहले तक प्रतिमा हवा में थी, आज भी वह प्रतिमा लगती है, बिल्कुल लगती है कि वह आज भी हवा में है। आज भी अंतरिक्ष पाशनाथ उसी तरह अंतरिक्ष के अंदर विराजमान है। गजब की बात है, जब लेप पूरा हो जाएगा आप इसको साक्षात देख भी पाएंगे। बारीकी से पहचान लीजिए। आपके लिए विभिन्न तरीके से ये चित्र लेकर आए हैं एक्सक्लूसिव चैनल महालक्ष्मी, जो आप देख रहे हैं। हवा में आज भी हैं अंतरिक्ष पाशनाथ, आज भी हमारे झगड़ों को देखने के बाद ताले में बंधने वाली, आज भी वे कह रहे हैं, मैं उस अतिशय को आज भी दिखाता हूं, जहां पर विज्ञान शांत हो जाता है, वहीं से ज्ञान की धारा बहाता हूं। अंतरिक्ष पाशनाथ आज भी हवा में है, विश्वास कीजिएगा। यह चित्र आपको इसलिए दिखा रहे हैं। फिर आपको दिखाएंगे कोई रोचक स्टोरी के साथ, फिर आएंगे आपके पास सादर जय। पर हाँ, कल सुबह अमरकंटक के दर्शन कराएंगे आपको। सादर जय जिनेंद्र।